हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो कहिए कैसे हैं आप। आज से आपकी कहानी वाली दीदी फिर से आपके लिए एक कहानी लेके हाजिर है, जिसका नाम है मृतक भोज, जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है, जिसमें हम समाज में फैले कुरीतियों में से एक है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेठ रामनाथ ने रोगशैया पर पड़े पड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अपनी स्त्री शीला की ओर देखकर कहा, मैं बड़ा अभागा हूँ शीला, मेरे साथ तुम्हें सदैव ही दुख भोगना पड़ा। जब घर में कुछ नहीं था तो रात दिन गृहस्थी के धंधों और बच्चों के लिए मरती थी। जब जरा कुछ संभला और तुम्हारे आराम के दिन आए तो यूँ छोड़ के चले जा रहा हूँ। आज तक मुझे आशा थी, पर आज वो आशा टूट गई। देखो शीला, रो मत, संसार में सभी मरते हैं, कोई 2 साल आगे तो कोई 2 साल पीछे। अब गृहस्थी का भार तुम्हारे ऊपर है। मैंने रुपये नहीं छोड़े, लेकिन जो कुछ है उससे तुम्हारा जीवन किसी तरह कट जाएगा। यह राजा क्यों रो रहा है? सुशीला ने आंखों में आंसू पोंछकर कहा, जिद्दी हो गया है और क्या। आज सवेरे से रट लगाए हुए है कि मैं मोटर लूँगा। 50 रुपये से कम में नहीं आएगी मोटर। सेठ जी को इधर कुछ दिनों से दोनों बालकों पर बहुत स्नेह हो गया था। बोले तो मंगा दो ना एक मोटर। बेचारा कब से रो रहा है। क्या क्या अरमान थे दिल में, सब धूल में मिल गए। रानी के लिए विलायती गुड़िया भी मंगा दो। दूसरों के खिलौने देखकर तरसती रहती है। जिस धन को प्राणों से भी प्रिय समझा, वह अंत को डॉक्टरों ने खाया। बच्चों मुझे याद करेंगे कि बाप था। अभागे बाप ने तो धन को लड़के लड़की से प्रिय समझा, कभी पैसे की चीज़ भी लाकर नहीं दी। अंतिम समय जब संसार की असारता कठोर सत्य बनकर आंखों के सामने खड़ी हो जाती है, तो जो बनकर कुछ न किया उसका खेद, और जो किया उस पर पश्चाताप मन को उदार और निष्कपट बना देता है। सुशीला ने राजा को बुलाया और उसे छाती से लगाकर रोने लगी। वह मातृ स्नेह जो पति की कृपणता से भीतर ही भीतर तड़प कर रह जाता था, इस समय जैसे खौल उठा। लेकिन मोटर के लिए रुपये कहाँ थे? सेठ जी ने पूछा। मोटर लोगे बेटा? अपनी अम्मा से रुपये लेकर भैया के साथ चले जाओ, खूब अच्छी मोटर ले आओ। राजा ने माता के आंसू और पिता का यह स्नेह देखा तो उसका बाल हट जैसे पिघल गया। बोला, अभी नहीं लूँगा। सेठ जी ने पूछा, क्यों? जब आप अच्छे हो जाएंगे तब लूँगा। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। तीसरे दिन सेठ रामनाथ का देहांत हो गया। धनी के जीने से दुख बहुत हुआ, सुख थोड़ों को। उनके मरने से दुख थोड़ों को होता है, सुख बहुतों को। महाब्राह्मणों की मंडली अलग सुखी है, पंडित जी अलग खुश हैं, और शायद बिरादरी के लोग भी प्रसन्न हैं, इसलिए कि एक बराबर का आदमी कम हुआ। दिल से एक कांटा दूर हुआ, और पट्टीदारों का तो पूछना ही क्या। अब वह पुरानी कमर कस निकालेंगे। हृदय को शीतल करने का ऐसा अवसर बहुत दिनों के बाद मिला है। आज 5वां दिन है। वह विशाल भवन सूना पड़ा है। लड़के न रोते हैं न हंसते हैं, मन मारे माँ के पास बैठे हैं, और विधवा भविष्य की अपार चिंताओं के भार से दबी हुई निर्जीव सी पड़ी है। घर में जो रुपए बचे थे वे दाह क्रिया में भेंट हो गए, और अभी सारे संस्कार बाकी पड़े हैं। भगवान, कैसे बेड़ा पार लगेगा। किसी ने द्वार पर आवाज़ दी। मेहरा ने आकर सेठ धनीराम के आने की सूचना दी। दोनों बालक बाहर दौड़कर आए। शीला का मन भी एक क्षण के लिए हरा हो गया। सेठ धनीराम बिरादरी के सरपंच थे। अबला का क्षुब्ध हृदय सेठ जी की इस कृपा से पुलकित हो उठा। आखिरी बिरादरी में मुखिया हैं, ये लोग अनाथों की खोज खबर ना लें तो कौन लेगा। धन्य है ये पुण्यात्मा लोग जो मुसीबत में दीनों की रक्षा करते हैं। यह सोचती हुई सुशीला घूंघट निकाले बरोठे में आकर खड़ी हो गई। देखा तो धनीराम जी के अतिरिक्त और कोई सज्जन नहीं थे। धनीराम बोले, बहू जी, भाई रामनाथ की अकाल मृत्यु से हम लोगों को जितना दुख हुआ है वह हमारा दिल ही जानता है। अभी उनकी उम्र ही क्या थी,
लेकिन भगवान की इच्छा के सामने हम इंसान क्या कर सकते हैं। अब तो हमारा यही धर्म है कि ईश्वर पर भरोसा रखें और आगे के लिए कोई राह निकालें। काम ऐसा करना चाहिए कि घर की आबरू भी बनी रहे और भाई जी की आत्मा को भी संतुष्टि मिले। कुबेरदास ने शीला को कनखियों से देखते हुए कहा, मर्यादा बड़ी चीज़ है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन कमली के बाहर पाँव निकालना भी तो उचित नहीं। कितने रुपए हैं तेरे पास बहू? क्या कहा? कुछ नहीं। सुशीला, घर में रुपए कहाँ हैं सेठ जी? जो थोड़े बहुत थे वो बीमारी में उठ गए। धनी राम तो यह नई समस्या खड़ी हुई। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए कुबेरदास जी? कुबेरदास बोला, जैसे हो, भोज तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अपनी सामर्थ्य देखकर काम करना चाहिए। मैं कर्ज लेने को नहीं कहूँगा, पर घर में जितने रुपयों का प्रबंध हो सके उससे हमें कोई कसर न छोड़नी चाहिए। मृत जीव के साथ भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है। अब तो वह फिर कभी नहीं आएगा, उसके सदैव के लिए नाता टूट गया है, इसलिए सब कुछ हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। ब्राह्मणों को तो भोज देना ही पड़ेगा, जिससे कि मर्यादा का निर्वाह हो। धनी राम, तो क्या तुम्हारे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं? बहू जी, 2-4 हज़ार भी नहीं? शीला, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे समय झूठ बोलूँगी क्या? धनी राम ने कुबेरदास की ओर अर्धविश्वास से देखकर कहा, तब तो यह मकान बेचना पड़ेगा। कुबेरदास, इसके सिवा और क्या हो सकता है? नाक कटना तो अच्छा नहीं है। रामनाथ का कितना नाम था, बिरादरी के स्तंभ थे वह। यही इस समय एक उपाय है। 10,000 रुपये मेरे आते हैं, सूद बट्टा लगाकर कोई 15,000 रुपये मेरे हो जाएंगे, बाकी भोज में खर्च हो जाएगा। अगर कुछ बच रहा हो तो बाल बच्चों के काम आ जाएगा। धनी राम, आपके यहाँ कितने प्रबंधक रखा था? कुबेरदास ने कहा, 10,000 रुपये। रुपये सैकड़े सूद। धनी राम, मैंने तो कुछ कम सुना है। कुबेरदास, उसका तो रहननामा रखा है। जवानी बातचीत थोड़ी ही है, मैं 2-4 हज़ार के लिए झूठ नहीं बोलूँगा। धनी राम, नहीं नहीं, मैं यह कब कहता हूँ। तो तूने सुन लिया बाई, पंचों की सलाह कि मकान बेच दिया जाए। सुशीला का छोटा भाई संतलाल भी इसी समय आ पहुँचा। यह अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया। बोल उठा, किस लिए मकान बेच दिया जाए? बिरादरी में भोज के लिए? बिरादरी तो खा पी कर चली जाएगी, इन अनाथों की रक्षा कैसे होगी? इनके भविष्य के लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। धनी राम ने कोप भरी आंखों से देखकर कहा, आपको इन मामलों में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल भविष्य की चिंता करने से काम नहीं चलता। मृतक का पीछा भी किसी तरह सुधरना चाहिए। आपका क्या बिगड़ेगा? हंसी तो हमारी होगी। संसार में मान मर्यादा से प्रिय कोई वस्तु नहीं। मर्यादा के लिए प्राण तक दे देते हैं। जब मर्यादा ही नहीं रही तो क्या रहा? अगर हमारी सलाह पूछोगे तो हम यही कहेंगे, आगे बाई का अख्तियार है, जैसा चाहे करे, पर हमसे कोई सरोकार नहीं रहेगा बाद में। चलिए कुबेरदास जी, चलते हैं। शीला ने भयभीत होकर कहा, भैया की बातों का विचार न कीजिए, इनकी तो यह आदत है। मैंने तो आपकी बात नहीं टाली। आप मेरे बड़े हैं, घर का हाल आपको मालूम है। मैं अपने स्वामी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन जब उनके बच्चे ठोकर खाएंगे तो क्या उनकी आत्मा दुखी नहीं होगी? बेटी का ब्याह करना है, लड़के को पढ़ाना लिखाना है। ब्राह्मणों को खिला दीजिए, लेकिन बिरादरी करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। दोनों महानुभावों को जैसे थप्पड़ लगी। इतना बड़ा अधर्म, भला ऐसी बात भी जबान से निकाली जाती है? पंच लोग अपने मुंह में कालिख न लगने देंगे। दुनिया विधवा को न हंसेगी। हंसी लोगी पंचों की। यह जग हंसाई वे कैसे सह सकते हैं? ऐसे घर के द्वार पर झांकना भी पाप है। शीला रोकर बोली, मैं अनाथ हूँ, नादान हूँ, मुझ पर क्रोध न कीजिए। आप लोग ही मुझे छोड़ दीजिए तो मेरा कैसे निर्वाह होगा? इतने में 2 महाशय और आ बिराजे, एक बहुत मोटे और एक बहुत दुबले।
नाम भी गुणों के अनुसार ही भीमचंद और दुर्बल दास था। धनी राम ने संक्षेप में यह परिस्थिति उन्हें समझा दी। दुर्बल दास ने सहजता से कहा, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग मिलकर कुछ रुपए दे दें? जब इसका लड़का सयाना हो जाएगा तो रुपए मिल ही जाएंगे। अगर ना भी मिले तो एक मित्र के लिए कुछ बल खा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। संतलाल ने प्रसन्न होकर कहा, इतनी दया आप करेंगे तो क्या पूछना। कुबेरदास जैसे त्योरी चढ़ाकर बोले, तुम तो बेसिर पैर की बातें करते हो दुर्बल दास। इस वक्त के बाजार में किसके पास फालतू रुपए रखे हैं जो तुम्हें देगा? भीमचंद बोला, सो तो ठीक है, बाजार की ऐसी मंदी तो कभी नहीं देखी, पर निवाह तो करना चाहिए। कुबेरदास अकड़ गए। वह सुशीला के मकान पर दांत लगाए हुए बैठे थे। ऐसी बातों से उनके स्वार्थ में बाधा पड़ती थी। वह अपने रुपये वसूल करना चाह रहे थे। भीमचंद ने उन्हें किसी तरह सचेत किया, लेकिन भोज तो करना ही पड़ेगा। उस कर्तव्य का पालन न करना समाज की नाक कटाना है। सुशीला ने दुर्बल दास से सदैवता का आभास देखा। उनकी ओर दीन नेत्रों से देखकर बोली, मैं आप लोगों से बाहर थोड़े ही हूँ, आप लोग मालिक हैं, जैसा उचित समझें वैसा करें। दुर्बल दास, तेरे पास कुछ थोड़े बहुत गहने तो होंगे भाई? हाँ, गहने हैं, आधे तो बीमारी में बिक गए, आधे बचे हैं। सुशीला ने सारे गहने लाकर पंचों के सामने रख दिया, पर यह तो मुश्किल से 3000 में उठेंगे। दुर्बल दास ने पोटली को हाथ में तौलकर कहा, 3000 को कैसे जाएंगे? मैं 3500 दिला दूंगा। भीमचंद ने फिर पोटली को तौलकर कहा, मेरी बोली 4000 की है। कुबेरदास को मकान की बिक्री का प्रश्न छेड़ने का अवसर फिर मिला। 4000 में ही क्या होगा? बिरादरी का भोज है या दोष मिटाना है? बिरादरी में कम से कम 10,000 का खर्चा लगेगा। मकान तो बेचना ही पड़ेगा। संतलाल ने ओठ चबाकर कहा, मैं कहता हूँ, आप लोग क्या इतने निर्दयी हैं? आप लोगों को अनाथ बालकों पर भी दया नहीं आ रही? क्या उन्हें रास्ते का भिखारी बनाकर छोड़ेंगे? लेकिन संतलाल की फरियाद पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मकान की बातचीत अब नहीं टाली जा सकती थी। बाजार मंदा है, 30,000 से बेशी नहीं मिल सकते। 15,000 तो कुबेरदास के हैं, 5,000 बचेंगे, 4,000 गहनों से आ जाएंगे। इस तरह 9,000 में बड़ी किफ़ायत से ब्रह्म भोज और बिरादरी भोज दोनों निपटा दिए जाएंगे। शीला ने दोनों बालकों को सामने करके करबद्ध होकर कहा, पंचों, मेरे बच्चे का मुँह देखिए। मेरे घर में जो कुछ है वह आप लोग सब ले लीजिए, लेकिन मकान छोड़ दीजिए। मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। इस मकान को इस समय नहीं बेचना है। इस मूर्खता का क्या दबाव दिया जाए? पंच लोग तो खुद चाहते थे कि मकान ना बेचना पड़े। उन्हें अनाथों से कोई दुश्मनी नहीं थी। किंतु बिरादरी का भोज और किस तरह किया जाए? अगर विधवा कम से कम 5,000 का जुगाड़ और कर दे तो मकान बच सकता है, पर वह ऐसा नहीं कर सकती। तो मकान बेचने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। कुबेर ने अंत में कहा, देख भाई, बाजार की दशा इस समय खराब है। रुपये किसी से उधार नहीं मिल सकते हैं। बाल बच्चों के भाग में लिखा होगा तो भगवान और किसी हाल से दे देगा। रोजी मौत, बाल बच्चों की चिंता मत कर। भगवान जिसको जन्म देते हैं उसकी जीविका पहले से ही जुगत कर देते हैं। हम तुझे समझा कर हार गए। अगर तू अब भी अपना हाथ नहीं छोड़ेगी तो हम बात भी नहीं पूछेंगे। फिर यहाँ तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। शहर वाले तेरे पीछे पड़ जाएंगे। विधवा सुशीला अब और क्या करती? दोस्तों, हमारे समाज की ये कैसी बुराई है जहाँ एक इंसान मृत्यु हो जाने के बाद भोज के लिए इस तरह आतुर हो जाते हैं।